नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ अजीमाबाद में। SR वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी ज़रूरतमंदों को रमज़ान किट से तकसीम किया जा रहा है। जो ज़रूरतमंद है, इस तरह के जो तकसीम किया जाता है, जो ट्रस्ट के द्वारा, किसी भी NGO के द्वारा, कहीं न कहीं जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ होता है और लोगों को करना भी चाहिए, ताकि इस तरह से लोगों तक कुछ ना कुछ पहुंच जाता है। ज़रूरत की चीज़ें हैं उन लोगों के पास पहुंच जाता है। जो ज़रूरतमंद होते हैं वो कहीं न कहीं बोल नहीं पाते हैं, कहीं न कहीं कुछ परेशानी में रहते हैं। लेकिन इस तरह से जो ट्रस्ट हो या NGO हो या कोई भी समाज सेवी हो, इस तरह के जो तकसीम करते हैं, कहीं न कहीं लोगों को, ज़रूरतमंदों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचता है। ये लगातार SR वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट लगातार इस तरह के कार्य कई सालों से करते आ रहे हैं। हर रमज़ान में रमज़ान किट्स के द्वारा ज़रूरतमंदों के बीच तकसीम की जाती है। काफ़ी तादाद में लोग आते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं SR वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं मुश्ताक साहब। वो हाई कोर्ट के वकील भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि लगातार इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं और क्या आगे इनका प्लान है। तमाम बातें उनसे हम बात करें। हर साल आप रमज़ान किट से ज़रूरतमंदों के बीच में तकसीम करते हैं। कितने लोगों का आज यहाँ पे तकसीम किया गया रमज़ान किट से? करीब 125 लोगों का किट तकसीम किया जा रहा है यहाँ पे। और ये जब से ट्रस्ट कायम हुआ है तब से ये सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह हम रहें ना रहें ये सिलसिला जारी ही रहेगा, क्योंकि ट्रस्ट ये काम को करता रहेगा। क्योंकि रमज़ान में के मौके पर अगर किसी के मुंह में अगर ये कुछ अच्छी चीज़, मीठी चीज़ चली जाती है तो इससे बड़ा ईद मुबारक का और कोई मामला नहीं होगा। रमज़ान में भी देखा गया और छठ में भी देखा गया कि आप लोग कई जगह स्टॉल लगा के छठ में भी इस तरह का आप लोग SR के द्वारा किया जाता है। लगातार हर कार्य में, हर धर्म में आप लोग का SR ट्रस्ट आगे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग कौमी यकजहती को ख्याल रखते हुए हर धर्म, हर मज़हब, हर इसमें हम लोग यानी कि शाना बशाना मिला कर के साथ चलते हैं। हर मामला हो, जैसे कि अभी जाड़े में कंबल वितरण का काम ट्रस्ट ने किया और ट्रस्ट ने यानी कि छठ का भी किया, या किसी में आपको कोई भी मौका पड़े या कहीं पर भी हो तो स्टॉल लगा के कोई भी काम करे। ये ट्रस्ट का काम है कि वेलफेयर और एजुकेशन ये दोनों पर, जैसे कि हमारा सबसे बड़ा मोटो असल इसका है कि आज हमारे बीच में हमारा कोई अपना स्कूल नहीं है कि जिसमें दीनी तालीम के साथ साथ और दुनियावी तालीम को की जाए। तो इसलिए एक हमारा मोटो है कि एक अपना स्कूल और एक अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। ये ट्रस्ट उस पर काम करने जा रहा है। हम सबसे ताउन के लिए अपील भी करते हैं कि इस ट्रस्ट में ताउन करें, ताकि एक अपनी कोई चीज़, अपनी पहचान यानी कि दे। आज आप देख रहे हैं यहाँ यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मदरसे को डिक्लेयर कर दिया गया यूपी में, लेकिन आज हमारे यहाँ भी चेयरमैन को मदरसे का हटा करके एडमिनिस्ट्रेटर और यानी कि वहाँ बहाल कर दिया जाता है। हमारे भी तलवार लटक रही है हमारे मदरसे पे। तो हमारे जो बच्चे जो दीन का काम और यानी कि जो मदरसे से जो तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो हम नहीं कर पाएंगे, बशर्ता कि हम जितने भी लोग हैं आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ करके अपने तालीम को बचाना होगा। हमारे घर में से उर्दू डे बाय डे चली जा रही है। हमारे बच्चे हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। इसकी कसूरवार हम पेरेंट्स हैं। इसलिए कि हम लोग सीधा सीधी बच्चा जब पैदा हुआ तो पहला काम ये करते हैं कि कॉन्वेंट में एडमिशन हो, नॉटर डम में हो, संत माइकल में हो। दीन तालीम से, लेकिन दीनी तालीम का उसको बाद में सेकेंडरी देते हैं। मौली साहब अगर मांग लीन कि 1000 रुपया हम लेंगे तो कहते हैं मौली साहब इतना पैसा लेंगे। हम उसी बच्चे को पढ़ाने के लिए 5000 रुपया हफ्ते में 3 दिन टीचर पढ़ा रहे हैं, हमने उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम अपने तालीम से दूर हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सबको मिल करके, जितने भी मेंबरान ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबसे बोलता हूँ कि इसमें पहल करें और अपने हॉस्पिटल और अपना एजुकेशन को कायम करने के लिए यानी कि आगे आए और कंधे से कंधा मिला के इस काम को करें। इंशाअल्लाह कायम होगा। हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसा जायज़ जगह नहीं जाता है। पैसा ऐसे जगह जाता है कि यानी कि आप कह नहीं सकते हैं। मैं तो एक पटना के क्या पूरे बिहार के कहिए कि एक प्रेस्टिजियस यानी कि संस्था का सचिव भी रह चुका हूँ। मैं वहाँ देख चुका हूँ कि पैसा किस तरह से कहाँ जाता है। पैसा सही जगह पहुँचता नहीं है। उस संस्था में भी पैसा नहीं पहुँचता था, पैसा बीच से निकल जाता था।
तो ऐसे लोग हों कि जो उसको देख सके, उस काम को कर सके, ऐसे लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी चीज़ को कायम कर सकेंगे। और इसमें इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि लोग आगे बढ़ेंगे और कायम करेंगे, क्योंकि चलता एक ही आदमी है, कारवां बनते जाएंगे। यहाँ पे 150 पैकेट का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें करीब 10-20 बचे हुए हैं, बाकी सारा बटा गया है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये ट्रस्ट जो है फले फूले और ऐसी ही ज़रूरतमंदों का स्वागत ये हेल्प करता रहे। और भविष्य में बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने बनाई हैं, जिसको आपको समय समय पर पता चलेगा। ज़रूरतमंद लोगों का हरिहर सिन्हा, अधिवक्ता। इसमें हम लोगों ने 100 लोगों को किट देने के लिए इंतज़ाम किया था, जिसमें तकरीबन आधे लोग किट लेकर जा चुके हैं। अभी हमको लगता है कि 15-20 लोग बहुत बचे होंगे, जो उम्मीद है कि आ जाएंगे, सारा किट तकसीम हो जाएगा। एसआर के द्वारा, किसके द्वारा? ये एसआर वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा और उसके तमाम मेंबरों के ने मिला जुला कर ये सारे प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है। ये हर साल होता है? जी हाँ, ये पिछले गुज़िश्ता 2 सालों से लगातार हो रहा है। इस साल भी हुआ है और इंशाल्लाह आने वाले साल में भी किया जाएगा। ये तीसरा साल हम लोगों का चल रहा है। मोहम्मद मुजम्मिल हयात, सेक्रेटरी, एसआर वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। ये बहुत बड़ी बात है। ये मुशाक साहब का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरह की सोच दिखाया और इस तरह के ट्रस्ट को बनाने का काम किया, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ। और ये किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, सारी जातियों को एक साथ एक पिड़ों में, एक माला की तरह जो है बिड़ों के चलने का काम किया है इन्होंने। चाहे उसमें ईद बकरीद का मामला हो, रमज़ान का मामला हो, छठ का मामला हो, या और भी किसी तरह के, जैसे पिछले दिनों कोरोना से भी ग्रसित हुए लोग, उन लोगों के लिए भी काफ़ी पैकेज बना के बांटने का काम किया है ये लोग। और स्कूल भी चल रहा है इनके अध्यक्षता में, और स्कूल में भी जो है गरीब बच्चों पर एक अलग ही इनका जो है ध्यान है कि उसको कैसे, ये एनजीओ है, एक तरह का एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। गवर्नमेंट के तरफ से जिस चीज़ को पूरी तरह भरपूर तरीके से नहीं किया जा सकता, उस पर एनजीओ वाले जो अपनी पूरी नज़र रखते हैं।